नमस्कार साथियों। तो आइए जान लेते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साथियों में सामान्य श्रेणी के गरीब युवकों की नियुक्तियों को चुनौती। भाई इस प्रकार से जो हरियाणा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर जो ईपीबीजी के तहत जो साथी आमद थे, तो इस प्रकार से जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर जो है चुनौती देने का काम किया है। और इन्होंने बताया भाई बिजली विभाग के अंदर हम जो है 40 युवा लगे हुए हैं और हमारी जो नियुक्तियों का जो है विरोध किया गया है। प्रदेश में 18 विभागों के जो 165 युवकों और नियुक्तियों को जो है लंबित है, जिन्हें सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग को मिले 10% आरक्षण का लाभ मिलने की संभावना है। तो भाई इस प्रकार से जो है सामान्य श्रेणियों को पीछे 10% जो आरक्षण दिया गया था, जिसके ऊपर जो है कोर्ट ने रोक लगाने का काम कर दिया था, उसी को देखते हुए जो है दोबारा से फिर याचिका डालने का काम किया गया है। और इसके ऊपर जो है ब्राह्मण खाप और भगवान परशुराम महाकुंभ आयोजन समिति ने जताई आपत्ति, कहा कि भर्ती रोको गैंग हरकतों से बाज आए। तो वह इस प्रकार से जो है जानकारी आने का काम हुआ है और इस प्रकार से जो है युवकों ने अपनी अपील डाली हाईकोर्ट के अंदर। और इसके अंदर बताया गया है कि प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में जो सामान्य श्रेणी है, इनको वह 5% का जो है आरक्षण देने का काम किया गया था और तृतीय और चतुर्थ की श्रेणियों में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी, जो अब वर्ग विशेष को जो है रास नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है जानकारी देने का काम किया है। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 30 को होने वाली है, भाई 30 जनवरी को रखी गई है। और इसके तहत जो है मुख्यमंत्री साहब कई जो है मुद्दों पर बात करेंगे और कई चीज़ों पर जो है मोहर लगाने का भी काम करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी। नए साल में 2024 में राज्य मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले 3 जनवरी को यह बैठक रखी गई थी, जिसके अंदर भी जो है बहुत सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री साहब ने करी थी। बैठक में 4 एजेंडों पर चर्चा नहीं हुई थी, जिन पर चर्चा हो गई थी। और इस प्रकार से उन्होंने जो है अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया था। अब जो है 30 जनवरी को बैठक होगी। इसके अंदर जो पिछले एजेंडे हैं उनको भी रखा जाएगा और जो आगे भी नए एजेंडे जो रखे गए हैं उनको भी जो है पूरा करने का काम किया जाएगा। और उससे आगे बात कर लें साथियों, हरियाणा में अभी मर्ज नहीं होंगे स्कूल, सीएम ने फाइल रोकी। वही इस प्रकार से जो स्कूलों को जो मर्ज करने का मामला था उसको जो है फिलहाल रोकने का काम कर दिया है, क्योंकि सीएम साहब ने जो है फाइल को रोक लिया है। स्कूलों को मर्ज करने के संबंध में फाइल जो है तलब कर ली गई है और जिस पर ब्रेक लग चुका है। ऐसे में अब जो है कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को भी मर्ज करने का फैसला लटक गया है। हरियाणा सरकार द्वारा 20 से कम संख्या वाले ऐसे करीब 832 स्कूलों की सूची जो है तैयार कर ली थी, जिन्हें निकटवर्ती स्कूलों के साथ में मर्ज किया जाना है। तो इस प्रकार से भाई इनके जो है स्कूलों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अब जो है इनको मर्ज करने का काम नहीं किया जाएगा। और उससे आगे बात कर लेते हैं साथियों, वह जल्दी होगी सहायक प्रोफेसरों की भर्ती, ली जा रही है कानूनी राय। तो इस प्रकार से जो सहायक प्रोफेसर हैं इनकी भर्ती के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द इनको जो हरी झंडी देने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया वह सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 3800 ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन इन सभी पदों पर जो है सरकार सीधे भर्ती नहीं करेगी। इसके लिए सरकार ने जो छात्र प्रोफेसर के अनुपात में आधार पर भर्ती किए जाने की वह संख्या जो है तय करने का फैसला लिया है। सरकार ने भर्ती के लिए जो 57,400 से 1,82,400 रुपये का पे स्केल तय किया है। तो इस प्रकार से जो है भर्तियां करने का काम किया जाएगा। और इन्होंने बताया जो भर्ती के लिए विभाग द्वारा ड्राफ्ट जो तैयार करने का काम किया गया है, उसके तहत जो है इस प्रकार से हैं, वह बॉटनी के 128 है, केमिस्ट्री के 278 है, कॉमर्स के 317 और कंप्यूटर साइंस के 178 है। तो इस प्रकार से वह जो अलग अलग पोस्टें जो है रखने का काम किया गया है। और इन्होंने बताया मास कम्युनिटी के जो 18 पदों के समेत अन्य विषयों के पद भी शामिल करने का काम किया गया है। और उससे आगे बात कर लेते हैं साथियों, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी से शिक्षक परेशान। 9201 जेबीटी को मिले जिले लौट, 4 माह बाद भी जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो वह इस प्रकार से जो है जेबीटी के 9200 कुछ जो जेबीटी टीचर हैं भाई, इनका जो है बैच निकालने का काम किया गया था। 2017 बैच था, पिछले साल अक्टूबर जिले में जो लौट हुए थे इनको, जबकि नवंबर तक जो है 2004 से 11 के बैच के जेबीटी को जिले लौट किए गए, लेकिन किसी को भी जो है ज्वाइनिंग देने का काम नहीं किया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया 15 मार्च तक तबादले न हुए तो आंदोलन किया जाएगा। इस मामले में शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा, अभी तबादलों से जो है पढ़ाई प्रभावित होगी, अगले सत्र से पहले तबादले जो है करने का काम कर दिया जाएगा। और उससे आगे बात कर लेते साथ ही छुट्टियों को लेके 8 जिलों में पारा जो है 4 डिग्री से नीचे रहा, धुंध से दरस्ता 10 मीटर तक रह गई। आज भी जो है रेड और ऑरेंज जोन है। तीसरी कक्षा तक की सर्दी की छुट्टियां जो 18 तारीख तक बढ़ाने का काम कर दिया है, जिसके लिए जो है लेटर भी जारी हो चुके हैं। चौथी से लेकर 12वीं तक का फैसला जिलों के डीसी लेंगे। भाई यहाँ पे भी जो छुट्टियाँ
बढ़ाने का काम किया जाए या नहीं किया जाए। उसी को देखते हुए इन्होंने जानकारी दी है कि इस प्रकार से जो है तीसरी कक्षा तक की जो है सर्दी की छुट्टियां 18 तक बढ़ा दी हैं और इसके बाद में जो है चौथी से 12वीं का फैसला जो है डीसीओं के ऊपर छोड़ दिया है, ताकि वो जो अपने अपने डीसी के हिसाब से देख सकें और वहाँ पे जो है छुट्टियों का ऐलान कर सकें। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, जिले में 138 राशन डिपो और खुलेंगे, इनमें 114 जो है महिलाओं को लॉट होंगे। तो वही इस प्रकार से जो पीछे से जो आवेदन मांगने का काम किया गया था राशन डिपो के लिए, तो अब जो उनकी लिस्ट की जो है तैयारी करने का काम कर दिया है। विभाग ने 300 बीपीएल व 300 एवाई कार्ड के बाद में नए राशन डिपो खोलने के निर्देश दिए हैं। 33% जो है महिलाओं को लॉट करे जाएंगे। आवेदन मांगे जनता को होगी सहूलियत भाई इसके अनुसार। तो भाई इस प्रकार से जो है 3-4 गाँव में नए डिपो लॉट हो चुकी हैं और अन्य दिनों पर भी जो है अमल जल्दी किया जाएगा भाई। तो इस प्रकार से इन्होंने जानकारी देने का काम किया कि जिले में 491 से बढ़कर सरकारी राशन डिपो की संख्या जो है 629 हो जाएगी और इस प्रकार से जो राशन लेने वाले हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएगी और जो राशन डिपो होल्डर हैं उनको भी जो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारी संख्या में जो है बीपीएल राशन कार्ड जारी करे गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसके तहत जो राशन लेने वाले व्यक्ति हैं तो उनकी जो है लाइन लग जावा है। तो उसी को जो है कम करने के लिए अब जो है राशन डिपो लॉट करे गए हैं और प्रत्येक जो है जिले वाइज इसी प्रकार से जो है हजारों की संख्या में राशन डिपो खोलने का काम किया जाएगा। और उससे आगे बात कर लें साथियों, हरियाणा रोडवेज अप्रेंटिस के लिए 16 से 22 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। अगर कोई भी साथी इच्छुक अप्रेंटिसशिप करने का तो वो साथी जो अपना फार्म फिलअप कर सके। 23 से लेकर 25 जनवरी तक जमा करवाने होंगे दस्तावेज। 16 से 22 तक आवेदन कर सकते हैं और ये वाली जो है साइट का लिंक भी दे रखा है। इस लिंक के ऊपर जाके आप साथी जो अपना फार्म फिलअप कर सकते हो। और इस प्रकार से इन्होंने जो वैकेंसियाँ मांगी हैं वो हैं, इसके अंदर मैकेनिकल डीजल की हैं, वेल्डर की हैं, इलेक्ट्रीशियन की है, मोटर मैकेनिक की है, कारपेंटर कोपा है और टर्नर है और स्टेनो हिंदी है और तथा पेंटर और शिक्षकों का जो है चयन करने का काम किया जाएगा। और उससे आगे बात कर लेते हैं साथियों, वह प्रदेश में चयनित 15 जिलों में एक ब्लॉक के विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूल आने जाने की निःशुल्क वाहन सुविधा, जिसके लिए जो मुख्यमंत्री साहब भी जो घोषणा कर चुके हैं। स्कूल के मुखिया खाता में जो है आएंगे पैसे, वह इस प्रकार से जैसे कोई भी वाहन वहाँ पे लगेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी है। भी प्रपोजल भी तैयार हो चुका है और डिप्टी डीओ के पास में भी जो है पहुँचाने का काम कर दिया है। अब जो है इस प्रकार से जो है बच्चों के अगर कोई 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आता जाता है तो उनके लिए वाहन की सुविधा का प्रयोग किया जाएगा और अगर कोई 1 किलोमीटर के दायरे में तो उनके लिए जो साइकिलों का भी जो प्रबंध हरियाणा सरकार के द्वारा करने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी है कि प्रदेश सरकार की ओर से विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा में 1 से 3 किलोमीटर दूर से आने वाले विद्यार्थियों को वाहन सुविधा मिलेगी। इस योजना को फिलहाल जो है सभी जिलों में लागू नहीं किया गया है। पायलट योजना से 15 जिले शामिल किए गए हैं। इनमें से भी जो है एक ब्लॉक का चयन किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी इन जिलों के जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देने का काम कर दिया है। तो आप सदन की यही कुछ जानकारी लेके आए थे। आप सदन वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।